आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णु श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेश्वर गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्रवण करेंगे दसम स्कंद और इसमें जो 56वां 56 नाम जो अध्याय है इसको हम श्रवण कर रहे हैं और इसके 31वें 31 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं एक बार फिर से स्मरण करते चले। भगवान जो द्वारकाधीश हैं राजा सत्राजित ने अपने धन के अहंकार में जो स्यमंतक मणि उन्हें सूर्य देव से प्राप्त हुई उसके अहंकार में भगवान की भगवत्ता को वे भूल गए जिसके कारण उनके जीवन में अनेक विपत्ति आनी प्रारंभ हो गई। उनके भाई ने वो मणि ली, भाई को शेर ने वध किया, शेर को जामवान जी ने वध किया और अब इसके चलते अब भगवान श्री कृष्ण से जामवान जी का युद्ध हुआ। 28 दिन निरंतर दिन रात वो युद्ध चला और फिर जामवान जी पहचान गए कि ये मेरे ही प्रभु हैं। वे उनसे कहते कि मैं पहचान गया हूँ, आप मेरे ही प्रभु हैं जिनकी एक तिरछी नजर से जिन्होंने थोड़ी सी भ्रिकुटी टेढ़ी की और समुद्र में उफान आ गया। सारे जलचर जो भयानक भयानक जलचर थे मगर मच्छ तिमिंगिल मछली इस प्रकार से सब उद्वेलित होने लगे थे। मैं आपको पहचान गया। फिर उनकी इस वाणी को सुनकर भगवान इस प्रकार से कहते हैं
मणिहेतोरिह प्राप्ता वयं वृक्षपते विलम मिथ्याभिशापं मृजन्नात् आत्मनो मणिना मुना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ऋक्षराज, हम इसी मणि के लिए आपकी गुफा में आए हैं। मैं इस मणि का उपयोग अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को झूठा सिद्ध करने के लिए करना चाहता हूँ, सत्यता को प्रकाशित करने के लिए करना चाहता हूँ। इत्युक्तः स्वां दुहितरं कन्यां जाम्बवती मुदा अर्हणार्थ समणिना कृष्णायोप जहारः। इस प्रकार कहे जाने पर जाम्बवान ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कुमारी पुत्री जाम्बवती के साथ साथ मणि को भेंट अर्पित करते हुए भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया। अदृष्ट्वा निर्गमं सौर्यः प्रविष्टस्य विलं जनाः प्रतीक्ष्य द्वादशाहानि दुःखिता स्वापुरं ययुः। भगवान शौर्य के गुफा में प्रविष्ट होने के उपरांत उनके साथ आए द्वारका के लोग 12 दिनों तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। केवल 12 दिन उन्होंने वहां प्रतीक्षा की, किंतु जब वे बाहर नहीं आए, अंत में वे सब निराश होकर अत्यंत दुखी मन से अपने नगर लौट गए। निशम्य देवकी देवी रुक्मिण्या नकदुन्दुभिः सुहृदो ज्ञातयो अशोचन विलात कृष्णम निर्गतम। जब देवकी, रुक्मिणी देवी, वसुदेव जी तथा श्री भगवान के अन्य संबंधियों ने सुना कि वे गुफा से बाहर नहीं निकले, तो वे सभी दुखी होने लगे। तत्राजितं सपन्तस्ते दुःखिता द्वारकाकशः उपतस्थ उश्चंद्रभागां दुर्गां कृष्णोपलब्धये। सत्राजित को कोसते हुए व्याकुल द्वारकावासी चंद्रभागा नामक दुर्गा जी के अर्चा विग्रह के समीप गए और भगवान श्री कृष्ण की वापसी के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। तेषां तु देव्युपस्थानात् प्रत्यादिष्टाशिषा च प्रादुर्बभूव सिद्धार्थः सदा रोहर्षयन् हरिः। जब नगर निवासी देवी की पूजा संपन्न कर चुके, तो वे उनसे बोली कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। तभी अपने लक्ष्य की पूर्ति करके भगवान श्री कृष्ण अपनी नई पत्नी के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें हर्ष से सराबोर कर दिया। उपलभ्य ऋषिकेशं मृतं पुनरिवागतं सह पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जात महोत्सवाः। भगवान ऋषिकेश को उनकी नवीन पत्नी के साथ तथा उनके गले में शमंतक मणि पड़ी देखकर समस्त मनुष्यों में अत्यधिक प्रसन्नता छा गई, मानो भगवान श्री कृष्ण मृत्यु से वापस लौटे हों। तत्राजितं समाहूय सभायां राजसन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय भगवान मणिं तस्मै न्यवेदयत्। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को राजसभा में बुलवाया। वहां राजा उग्रसेन की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने मणि पाए जाने की घोषणा की और तब उसे औपचारिक रीति से सत्राजित को भेंट कर दे। एक ऑफिशियल तरीके से राजा को दे दी कि लो, ये आपकी मणि है। सा चातिव्रीडितो रत्नं गृहीत्वा वाङ्मुखस्ततः अनुतप्यमानो भवन् मगमस् स्वेन पापमना। अत्यधिक लज्जा से मुंह लटकाए सत्राजित ने वह मणि ले ली और अपने घर लौट गया, किंतु सारे समय वह अपने पाप में आचरण पर पश्चाताप का अनुभव करता रहा। सो अनुध्यायंस्त देवागम बलवद्विग्रहाकुलः कथं मृजाम्यात्मरजः प्रसीदेद्वाच्युता कथं किं कृत्वा साधु मह्यं स्यान्न सपेद्वाजनो यथा अदीर्घदर्शनं क्षुद्रं मूढं द्रविणलोलुपं दास्ये दुहितरं तस्मै
स्त्री रत्नम रत्नमेव च उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिर्न चान्यथा। अपने भयंकर अपराध के बारे में सोच विचार करते और श्री भगवान के शक्तिशाली भक्तों से संघर्ष की संभावना के बारे में चिंतित राजा सत्राजित ने सोचा, मैं किस प्रकार अपने अपने कलमश से स्वयं को धो सकता हूँ और किस प्रकार भगवान अच्युत, भगवान जो द्वारकाधीश हैं, मुझ पर प्रसन्न हूँ। मैं अपने सौभाग्य की पुनः प्राप्ति के लिए क्या कर सकता हूँ। दूरदृष्टि न होने, कंजूस, मूढ़ तथा लालची होने से मैं जनता से शापित होने से कैसे बचूं। मैं अपनी पुत्री जो कि सभी स्त्रियों में रत्न है स्यमंतक मणि के साथ ही श्री भगवान को भेंट कर दूंगा। निस्संदेह उन्हें शांत करने का यही एकमात्र उचित उपाय है। सत्राजित ने इस प्रकार से विचार किया कि भगवान के प्रति भी अपराध हुआ है और जो भगवान के ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन हैं, इनसे अब संघर्ष होगा तो कैसे मेरा बचाव हो पाएगा। अतः उसने ऐसा विचार किया कि अपनी पुत्री का मैं भगवान से विवाह करवा दूंगा और फिर मणि भी साथ में दे दूंगा। एवं व्यवसितो बुद्ध्या सत्राजित स्वसुतां शुभां मणिं च स्वयं उद्यम्य कृष्णायोपजारः। इस प्रकार बुद्धिमानी के साथ मन में संकल्प करके राजा सत्राजित ने स्वयं अपनी गौर वर्ण वाली पुत्री के साथ साथ शमंतक मणि भी भगवान श्री कृष्ण को भेंट करने की व्यवस्था की। ताम सत्यभामां भगवानु वये मे यथा विधि बहुभिर्याचितां शील रूपौर दार्य गुणान्विताम। श्री भगवान ने उचित धार्मिक रीति से सत्यभामा के साथ विवाह कर लिया। उत्तम आचरण, सौंदर्य, उदारता तथा अन्य सद्गुणों से संपन्न होने के कारण अनेक मनुष्य उससे विवाह करना चाहते थे। भगवानाह न मणिं प्रतीक्षामो वयं नृपा तावस्तां देवभक्तस्य वयं च फलभागिनः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सत्राजित से कहा, हे राजा, हमें इस मणि को वापस लेने की इच्छा नहीं है। तुम सूर्य देव के भक्त हो, अतः इसे अपने ही पास रखो। इस प्रकार हम भी इससे लाभ उठा सकेंगे। भगवान एक प्रकार से कह सकते हैं व्यंग पूर्वक कह रहे हैं, क्योंकि हम अगर समस्त शास्त्रों में देखें तो भगवान अनन्य भाव को ही कह रहे, मई अनन्य भावेन मामेव ये प्रपद्यन्ते, ऐसा कि जो आराध्य है वे भगवान श्री हरि ही एकमात्र हैं। तो भगवान एक प्रकार से जैसा हम टोंटिंग सा कहते हैं, सुना भी रहे थोड़ा सा राजा सत्राजित को कि तुम तो सूर्य देव के भक्त हो ना, तुम अपने ही पास इसको रख लो और हमको भी फायदा मिल ही जाएगा। इस प्रकार से जो हमारे ये दसम स्कंद का 56वां अध्याय है, ये यहीं पर संपूर्ण हुआ और अब हम 57वें 57 नंबर अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीवादरायणीरुवाच विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दो दग्धानाकर्ण्य पाण्डवान् कुन्तीं चाकुल्यकरणे सह रामो यया कुरुन्। श्री वादरायणी ने कहा, यद्यपि जो कुछ घटित हुआ था भगवान गोविंद उससे पूर्णतया अवगत थे, उसके पश्चात भी जब उन्होंने यह समाचार सुना कि पांडव तथा महारानी कुंती जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो वे कुल रीति पूरा करने के उद्देश्य से बलराम के साथ कुरुओं के राज्य में गए। भगवान वास्तविक सच्चाई तो जानते ही हैं, क्योंकि घट घट के वासी अखिल देहि नाम अंतरात्मा दृक्। भगवान सब जानते हैं, पर अभी जो वर्तमान समय में जो घटनाएं घट रही हैं, एज ए मनुष्य के रोल में भगवान उसी प्रकार से रिएक्शन दे रहे हैं। जब सुना, एक तरफ भगवान की ये लीलाएं चल रही हैं, एक तरफ पांडवों का भी जीवन चल रहा है। पांडवों के जीवन में वो घटना अब घटित हो चुकी है जिसको हम लाक्षागृह के नाम से जानते हैं, कि एक लाख का घर बनाया गया और जो सील वगैरह लगाने में यूज होती है चॉकलेटी रंग की,
लाख का घर बनाया गया और उसमें कुंती महारानी और उनके पांचों पुत्रों को मारने का षड्यंत्र रचा गया। सबको यही लगा कि वे उसमें मारे गए हैं, पर जो बुद्धिमान है, भगवत भक्त है, ऐसे विदुर जी ने उनकी रक्षा की। पर यही न्यूज, यही समाचार यहाँ तक पहुंचा है कि वे जलकर वही भस्मीभूत हो गए। तो जैसा हम अपने अपने सामाजिक जीवनों में भी देखते हैं, कहीं कोई अप्रिय घटना होती है तो सांत्वना देने सभी सगे संबंधी इस प्रकार से जाते हैं। ऐसे ही भगवान श्री बलराम जी के साथ कुरुओं के राज्य में गए सांत्वना देने। भीष्मं कृपं सविदुरं गांधारीं द्रोणमेव च तुल्य दुःख च संगम्य हा कष्टमिति योचतुः। दोनों ही प्रभु कृष्ण बलराम, भीष्म देव, कृप मीन्स कृपाचार्य जिनको कहते हैं, विदुर, गांधारी तथा द्रोण जिनको द्रोणाचार्य नाम से हम जानते हैं, द्रोण से मिले। उन्हीं के तुल्य दुख प्रकट हुए, वे बिलख उठे, हाँ यह कितना कष्टप्रद है। और जैसा सामने वाले कर रहे थे, भगवान ने भी वैसा ही रिएक्शन दिया कि हाँ कितने दुख की घड़ी है, ऐसा हो गया। जैसा जैसा वे करते जा रहे, भगवान भी वैसा ही उनके सामने दुख प्रकट कर रहे हैं। लब्ध्वे तदनन्तरं राजन् शतधन्वान् मुचतुः अक्रूर कृतवर्माणो मनिः कस्मान् गृह्यते। इस अवसर का लाभ उठाकर हे राजन अक्रूर तथा कृतवर्मा शतधन्वा के पास गए और उससे कहा, क्यों न समंतक मणि को हथिया लिया जाए। जब जैसा हम सभी के इन वर्तमान समय के जीवनों में भी चलता है सब कुछ, कहीं कोई राजनीति, कहीं कोई छल, सब कुछ चलता ही है, हमेशा से होता आया है। भगवान जैसे ही पांडवों का जो शोक है, जो सांत्वना देने वहां पहुंचे हैं हस्तिनापुर में, इधर अक्रूर जी और कृतवर्मा ये दो लोगों ने मिलके सत्यधन्वा नाम के व्यक्ति के पास गए और उनके साथ प्लानिंग की कि चलो स्यमंतक मणि चुरा ली जाए। जो अक्रूर जी हैं ऐसे तो भगवत भक्त हैं, ऐसा ही दिखता है, और भगवान ने उन्हें दर्शन भी दिए। लेकिन वैष्णव आचार्य गण इस प्रकार से कहते हैं, जैसा हमें अधिकतर सुना जाता है, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध। कई बार लगता है कि क्या क्या ये वैष्णव अपराध, लेकिन भगवान कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। सबरी जी को भगवान रामचंद्र कहते हैं नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए, मुझसे अधिक मेरे भक्तों का मान होना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि मेरा अपराध कोई कर दे तो मेरे नाम से वो धुल सकता है, पर मेरे भक्त का कोई अपराध करे तो मैं भी नहीं धो सकता। ऐसा हमने इसी भागवत जी में महाराज अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि के प्रसंग में श्रवण किया। महाराज अम्बरीश एक ग्रस्त है, एक क्षत्रिय है, और फिर भी एक महामुनि, इतने तपस्वी योगी, ऐसे दुर्वासा ऋषि को भी भगवान ने फिर माफ नहीं किया वहां पे, जब उन्होंने अम्बरीश महाराज का अपराध किया कि मेरे भक्त का अपराध मैं भी नहीं धो सकता हूँ। जो अक्रूर जी के इस पतन की, जो वे इस कार्य में लगे समंतक मणि चुराना, तो सुनकर लग सकता है जैसे बहुत सारे लोग ऐसे प्रसंग ढूंढते हैं, शास्त्रों से ढूंढ ढूंढ के ऐसी घटनाएं ढूंढते हैं, फिर तर्क को तर्क करते हैं, अच्छा बताओ तो ऐसा क्यों हुआ था, वैसा क्यों हुआ था। उन्हें नॉर्मली भगवत भक्ति नहीं सीखनी, ढूंढ ढूंढ के ऐसे प्रसंग लाएंगे, अब बताओ ना ऐसा क्यों हुआ, अब वहां ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसे प्रसंगों में से एक है कि अक्रूर जी ने फिर चोरी क्यों की, भगवान की भक्ति में गिनते हैं, अर्चन वंदन में उनको गिनते हैं। ऐसे अक्रूर जी ने जो वैष्णव आचार्य इस प्रकार से कहते हैं, इसका बहुत सूक्ष्म सा कारण है। आप सभी ने श्रवण किया, जब भगवान ब्रज को छोड़कर अक्रूर जी के साथ जा रहे थे कृष्ण बलराम, गोपियां कितनी बार कहती है, ये तो अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर है। हाँ, हमारे जो प्राणनाथ है, हृदयेश है, ऐसे भगवान को लेकर जा रहे हैं। अक्रूर जी ने एक बार भी उनको सांत्वना नहीं दी, ऐसे नहीं बोला कि अरे नहीं नहीं एक दो दिन के लिए ले जा रहा हूँ, ऐसा आप लोग टेंशन मत लो, ऐसा अक्रूर जी ने उनको कोई सांत्वना नहीं दी। तो कुछ आचार्य गण इस प्रकार से भी कहते हैं कि वो उनका अपराध है, क्योंकि उनको दुखाकर वो भगवान को ले गए। यो अस्मभ्यं संप्रतिश्रुत्या कन्या रत्नं विगर्ह्यनः कृष्णायादान्नं सत्राजित्
कस्मात् भ्रातरमन्वियात्। सत्राजित ने वादा करके हमारी तिरस्कार पूर्वक अवहेलना करते हुए अपनी रत्न जैसी पुत्री हमें न देखकर भगवान श्री कृष्ण को दे दी, तो उसके पश्चात सत्राजित अपने भाई के ही मार्ग का अनुगमन क्यों न करे। और इसमें जो कृतवर्मा नाम का व्यक्ति है, कृतवर्मा, जैसा रुक्मणी जी के प्रसंग में कि शिशुपाल को कहा गया कि भैया तेरा विवाह कराएंगे रुक्मणी से, उनके भाई के द्वारा, पर वो हुआ नहीं, तो उन्होंने और अधिक वैर लिया भगवान से। जो कृतवर्मा है, ऐसा इनका भी कुछ ऐसा ही प्रसंग है। सत्यभामा जी का विवाह ये चाहते थे कि मुझसे हो जाए। अब सत्यराजित राजा ने अपने अपयश से बचने के लिए अपनी पुत्री और मणि दोनों भगवान को दी। भगवान ने भले ही वो वापस दे दी वो मणि। तो आज इस प्रकार से विचार करते हैं कृतवर्मा, और अक्रूर जी को भी अपने साथ ले लिया बहला फुसला के, जैसे भी इन्होंने वादा किया था कि ये सत्यभामा का विवाह मुझसे करेंगे, पर इन्होंने नहीं किया। इन्होंने द्वारकाधीश से विवाह करा दिया अपनी पुत्री का। तो जो इनके भाई को गति मिली है प्रसेनजीत को, मीन्स वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, ऐसा इनके साथ भी होना चाहिए। एवं भिन्नमतिस्ताभ्यां सत्राजितमसत्तमः शयानमावधि लोभात् स पापाशेन जीवितः। इस प्रकार उसका उत्साह उनकी सलाह से प्रभावित हो गया, और दुष्ट सतधनवा ने केवल लोभ में आकर सोते हुए सत्राजित को मार डाला। इस तरह पापी सतधनवा ने अपनी आयु क्षीण कर ली। जो सतधनवा था वो एक दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था। सत्राजित से पहले से ही घृणा करता था, इसीलिए उसको ही चुना गया। और कृतवर्मा और अक्रूर जी ने उसके साथ मिलकर प्लानिंग की सीमंतक मणि लेने की। सतधनवा ने सत्राजित का, राजा सत्राजित का वध कर दिया। इसीलिए भक्ति राज्य में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म सलाह दी जाती है जीवन यापन की। ऐसे नहीं बोला जाता कि भक्ति कुछ अलग से होती है और जीवन कुछ अलग होता है, ऐसा तो नहीं सिखाया जाता। वही शिक्षाएं दी जाती है जो हर दिन हमारे जीवन में काम आती हैं। इसीलिए कहा जाता है शोकामर्षाद अभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। जिस हृदय में लंबे समय तक किसी के लिए दुश्मनी हो, कोई दुख हो, ईर्ष्या हो, वहां भगवान नहीं टिक सकते। जो सत धनवा है, आज इसका चयन इसीलिए किया गया है। जो प्रकृति के द्वारा भी इस प्रकार की व्यवस्था इसीलिए बनी क्योंकि वो सत्राजित राजा से लंबे समय से वैर रखता था। जहाँ हम श्रवण करते हैं जो मंथरा, जो कैकेयी महारानी की दासी मंथरा, उनको ही वहां देवताओं ने भी लक्ष्य किया, उनको ही बीच का कारण बनाया कि वे कैकेयी जी को भड़काएं, फुसलाएं, और इस प्रकार से सब जो रातों रात सारी प्लानिंग चेंज हो जाए। पर इसमें ऐसा भी नहीं कह सकते कि सब देवताओं ने ही किया। मंथरा हमेशा से ही भगवान श्री राम उनके प्रति द्वेष रखती है, तो आज इसीलिए देवताओं ने उनको चुना। हम गंदगी को वहीं डालते जहाँ गंदगी होती है, तो अगर हमारे निर्मल आचरण रहेंगे तो कोई हमको इस प्रकार से यूज नहीं कर पाएगा। स्त्रीणाम विक्रोशमानानाम क्रंदन्ति नामनाथवत् हत्वा पशून सौनिक वनमणिमादाय जग्निवान। जब सत्राजित के महल की स्त्रियां चीख रही थी और असहाय की तरह रो रही थी, तब सतधनवा ने वह मणि ले ली और वहां से चला गया, जैसे कुछ पशुओं का वध करने के पश्चात कोई कसाई करता है। सत्यभामा च पितरं हतं वीक्ष्य शुचार्पिता व्यलपत्तात तातेति हा हतास्मीति मुह्यति। जब सत्यभामा ने अपने मृत पिता को देखा तो वे शोक में डूब गई। मेरे पिता, हाय मैं मारी गई, विलाप करते हुए मूर्छित होकर गिर गई। शैलद्रोण्यामृतं प्राश्य जगाम गजसायव्ययम् कृष्णाय विदितार्थाय तप्ता चख्यो पितुर्वधम्।
रानी सत्यभामा अपने पिता के शव को तेल के एक विशाल कुंड में रखकर हस्तिनापुर गई, जहां उन्होंने अपने पिता की हत्या के बारे में बहुत ही शोकातुर होकर भगवान श्री कृष्ण को वर्णन किया, जो पहले से इस स्थिति को जान रहे थे। जिस प्रकार से मुख्यतः स्वभाव हम देखते हैं, एक शांत टाइप के होते हैं और एक वामा स्वभाव स्त्रियों में जो कहा जाता है। सत्यभामा जी वामा स्वभाव में है, जिनको हम सरल भाषा में बोलते तेज होते हैं बहुत ऐसा। उन्होंने अपने पिताजी के शरीर को भी सुरक्षित रखा, स्वयं से व्यवस्था करके हस्तिनापुर भी पहुंच गई, भगवान को सब घटनाओं के बारे में जानकारी दी। तदा कर्णेश्वरो राजन अनुसृत्या निलोकताम अहो नः परम कष्टम इत्यक्ष विलेपतुः। हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने यह समाचार सुना तो वे आह भर उठे, हाय, यह तो हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्घटना है। इस तरह मानव समाज की रीतियों का अनुकरण करते हुए वे शोक करने लगे और उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा आई। भगवान सबसे अच्छे कलाकार हैं रंगमंच के। जब जिस रोल को करते हैं उनसे बेस्ट उस रोल को कोई प्ले नहीं कर सकता। भगवान अभी एक पति के रोल में सत्यभामा जी के सम्मुख जिनके पिताजी का वध हो गया, तो बिल्कुल वैसा ही उनको प्रतिक्रिया देते हैं कि मेरे ससुर जी चले गए तो बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो गया। भगवान कृष्ण बलराम उसी प्रकार से उनके समक्ष आंसू बहा रहे हैं। आगत्य भगवांस्तस्मात् सभार्यः साग्रजः पुरं शतधन्वान् मारेभे हन्तुं हर्तुं मणिं ततः। श्री भगवान अपनी पत्नी तथा बड़े भाई के साथ अपनी राजधानी लौट आए। द्वारका आकर उन्होंने शतधन्वा को मारने और उससे मणि छीनने की तैयारी की। सो अपि कृतोद्यमं ज्ञात्वा भीता प्राण परिप्सया साहाय्ये कृतवर्माणम् अयाचत स चाब्रवीत। यह जानकर कि भगवान श्री कृष्ण उसे मार डालने की तैयारी कर रहे हैं, शतधन्वा भयभीत हो उठा। वह अपने प्राण बचाने हेतु कृतवर्मा के पास गया और उनसे सहायता मांगी, किंतु कृतवर्मा ने इस प्रकार उत्तर दिया, नाहमीश्वरयोः कुर्याम् हेलनं रामकृष्णयोः कोनुषेमाय कल्पेत तयोर्वृज्जिनमाचरन् कंसः सानुगो अपीतो यद्वेषात्याजिता श्रिया जरासन्धः सप्तदशन संयुगा द्विरथो गतः। कृतवर्मा ने कहा, जिसने पहले इसको भड़काया था, जो कृतवर्मा कहता है, मैं भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के विरुद्ध अपराध करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। भला उन्हें कष्ट देने वाला अपने सौभाग्य की आशा कैसे कर सकता है। कंस और उसके समस्त अनुयायियों ने उनसे शत्रुतावश अपनी संपत्ति और अपने प्राण गंवाए और उनसे 17 बार युद्ध करने के पश्चात जरासंध के पास एक भी रथ नहीं बचा। कृतवर्मा अब उसको ज्ञान बांट रहा है जिसने पहले उसको भड़काया। इसलिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए जीवन में कि कौन से लोग किस भावना से हमें यूज करते हैं। आज कृतवर्मा ने जैसा कहते हैं ना, हाथ खड़े करना है, कि हाथ खड़े कर दिए कि भैया मेरे बस का नहीं है। वहां तो बड़े बड़े न टिक सके, कंस और उसके सारे साथी मारे गए, जरासंध के पास अब कुछ नहीं बचा। इतनी बार भगवान से युद्ध किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्रत्याख्यातः स चाक्रूरं पार्ष्णिग्राह्य मयाचत सोऽप्याह को वृद्धेत विद्वानीश्वर योर्बलम्। अपनी याचना अस्वीकृत हो जाने पर शतधन्वा अक्रूर के पास गया और अपनी रक्षा के लिए उनसे अनुनय विनय की, किंतु अक्रूर ने भी उसी तरह उससे कहा, भला ऐसा कौन है जो उन दोनों के बल से परिचित होकर उन दोनों विभुओं का विरोध करेगा। आज उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि वे तो शुरू से ही जानते हैं भगवान की सारी बातें कि भैया हमारे बस की बात नहीं है, कौन उनके साथ टक्कर लेगा। या इदं लीलया विश्वं सृजत्यवति हन्ति च चेष्टां विश्वसृजो यस्य न विदुर्मोहिता जया। यह तो परमेश्वर ही है जो अपनी लीला के रूप में इस ब्रह्मांड का सृजन पालन तथा संहार करते हैं।
यहाँ तक कि विश्व स्रष्टा गण भी उनके उद्देश्य को नहीं समझ पाते, क्योंकि वे उनकी माया द्वारा मोहग्रस्त होते हैं। और यहाँ पर दिव्य ज्ञान अक्रूर जी वहां बांट रहे हैं उनको कि भैया ये तो श्री भगवान है दोनों, इनकी ही कृपा से सारे विश्व का सृजन पालन लय सब होता है। और जो बड़े बड़े देवगण है जो इन संसार रूपी सारे संस्था को संचालित कर रहे हैं, वे भी भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान की जो उद्देश्य है, भगवान की जो कार्य है, लीला है, उनको वे भी नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भी भगवान की माया द्वारा आच्छादित रहते हैं। यः सप्तहायनः शैलम् उत्पात यकेन पाणिना दधार लीलया बाल उच्छिलीन् धमे वार्भकः। 7 वर्षीय एक बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने समूचा पर्वत उखाड़ लिया और उसे आसानी से ऊपर उठाए रखा, जिस तरह एक बालक को कुरमुत्ता उठा लेता है। अक्रूर जी भगवान के जो वीर्यवती लीलाएं हैं वो श्रवण करवा रहे कि जैसे एक छोटा सा बच्चा, जैसे आजकल बरसात का समय है, गांव में कई कई जंगलों में आसानी से बड़े बड़े कुकुरमुत्ते के छत्ते बन जाते हैं। सफेद रंग के बड़े बड़े भी होते हैं, हमने भी देखे बचपन में। उनको कोई बच्चा भी जाए तो ऐसे ही उखाड़ लेगा, उनमें जान बहुत कम होती है, नॉर्मल वृक्षों से भी, नॉर्मल पौधों से भी ऐसे उठाओ तो आराम से टूट जाते हैं। जैसे कोई पेपर पे भी जान लगानी पड़े, उनमें नहीं लगानी पड़ती, ऐसे टूट जाते हैं। इसी प्रकार से अक्रूर जी कहते हैं ऐसे ही भगवान उस गिरिराज को उठा लेते हैं और धारण भी कर कर रखते हैं, वो इतने बली हैं। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय अद्भुत कर्मणे अनंतायादिभूताय कूटस्थाय आत्मने नमः। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जिनका हर कार्य चकित करने वाला है। वे परमात्मा है, असीम स्रोत तथा समस्त जगत के स्थिर केंद्र है। प्रत्याख्याता सतेनापि सतधन्वा महामणिं तस्मिन् न्यस्यास्वमारुह्य सतयोजन गम्यय। जब अक्रूर ने भी उसकी याचना स्वीकार कर दी, तो सतधन्वा ने उस अमूल्य मणि को अक्रूर के संरक्षण में रख दिया और एक घोड़े पर चढ़कर भाग गया, जो 100 योजन 800 मील लगभग यात्रा कर सकता था। अब जो सतधन्वा है, अब वो मणि उसकी हो चुकी है उसके हिसाब से, तो उसने फिर दूसरी प्लानिंग की। दोनों मित्रों ने तो हाथ खड़े कर दिए कि हम तो कुछ मदद नहीं कर पाएंगे द्वारकाधीश के आगे तुम्हारी। तो अक्रूर जी को मणि दे दी कि तुम संभाल के रखना, मैं देखता हूँ, और खुद वहां से भाग गया। गरुड़ध्वजमारुह्य रथं रामजनार्दनो अन्वयाताम् महावेग अश्वराजन गुरुद्रुहम। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम भगवान श्री कृष्ण के रथ पर सवार हुए, जिस पर गरुड़ चिन्हित ध्वज फहरा रहा था और जिसमें अत्यंत तेज घोड़े जुटे हुए थे। वे अपने श्रेष्ठ के हत्यारे का पीछा करने लगे। भगवान कृष्ण बलराम भी एक रथ पर आरूढ़ होकर जो उनके ससुर जी हैं, जो सत्राजित, उनके जो हत्यारा है उसका पीछा करने लगे। मिथिलायाम उपवने विसृज्य पतितं हयम् पदभ्याम धावत संत्रस्तः कृष्णो अप्यनवद्रवदृषा। मिथिला के बाहर एक बगीचे में वह घोड़ा जिस पर सतधन्वा सवार था गिर गया। भयभीत होकर उसने घोड़ा वहीं छोड़ दिया और पैदल ही भागने लगा। भगवान श्री कृष्ण क्रुद्ध होकर उसका पीछा कर रहे थे। पदातेर भगवतांस्तस्य पदातिस्तिग्म नेमिना चक्रेण सिर उत्कृत्य वासशोर व्यचिनोन्मणिम। चूंकि सतधन्वा पैदल ही भागा था, इसलिए श्री भगवान ने भी पैदल ही जाते हुए अपने तेज धार वाले चक्र से उसका शीश काट दिया। तब श्री भगवान ने स्यमंतक मणि के लिए सतधन्वा के सभी वस्त्रों को छान मारा।
जो भगवान के सुदर्शन चक्र हैं, भगवान के आयुध हैं, श्रील गुरु महाराज जी के मुख से हमने श्रवण किया था। इस पूरे सृष्टि में समस्त दैवीय जो सृष्टि भी है, जो दैवीय व्यवस्था भी, उनमें भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है कि जो इस चक्र को धारण कर सकता है। इसका वजन इतना ज्यादा है, कोई इसको धारण नहीं कर सकता, उसकी इतनी तेजी है। पर भगवान बचपन से ही उसको धारण करते जा सकता है, कम अवस्था से, और इतना इजीली हैंडल करते हैं, आराम से। कोई इनमें जोर नहीं दिखता कि जान जा रही है ऐसे, ये तो बहुत भारी सा हो रहा है सब। और एक तुलना में अगर कहा जाए, यहाँ पर अपराध या निंदा उस भाव से नहीं कहा जा रहा, एक तुलनात्मक अध्ययन, एक स्वस्थ तुलनात्मक अध्ययन। भगवान भोलेनाथ का जो पशुपतास्त्र है, वो अनेक अनेक लोगों को उन्होंने दिया और उसको धारण भी करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का एकमात्र जो आयुध है, सुदर्शन चक्र, उसको अन्य भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी धारण नहीं कर सकता। भगवान पैदल दौड़ रहे हैं तो उसमें भी अपना चक्र उनके ही पास है, फिर उस चक्र से शतधन्वा के शीश को उसके शरीर से अलग किया और स्यमंतक मणि की खोज की उसके वस्त्रों में। अलब्ध मणि रागत्या कृष्ण आहाग्रजान्तिकम वृथा हतः सत धनुर्मणि तत्र न विद्यते। मणि न पाकर भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई के पास गए और कहने लगे, हमने व्यर्थ ही शतधन्वा को मार डाला, उसके पास तो वह मणि नहीं है। तत आह बलो नूनम सा मणिः शतधन्वना कस्मिंश्चित् पुरुषे न्यस्तस्ता मन्वेष पुरम व्रज। इस प्रकार बलराम जी ने उत्तर दिया, निस्संदेह शतधन्वा ने मणि को किसी के संरक्षण में रख छोड़ा होगा। तुम नगरी में लौट जाओ और उस मनुष्य को ढूंढो। अहम वैदेहम इच्छामि द्रष्टुम प्रियतमं मम इत्युक्त्वा मिथिलां राजन् विवेश यदुनंदनः। मैं विदेह के राजा से भेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि वह मेरा अत्यंत प्रिय है। हे राजन, यह कहकर प्रिय यदुवंशी बलराम जी ने मिथिला नगरी में प्रवेश किया। वे वहीं रुक गए और भगवान को भेजा। तम दृष्ट्वा सा सोत्थाय मैथिलः प्रीतमानसः अर्हयामास विधिवदर्हणीयं समर्हणैः। जब मिथिला के राजा ने बलराम को समीप आते देखा तो वह तुरंत अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। राजा ने बड़े प्रेम से विशद पूजा करके परम आराध्य प्रभु का सम्मान शास्त्रीय आदेशों के अनुसार किया। उवास तस्यां कचिचिन् मिथिलायां समाविभू मानितः प्रीतियुक्तेन जनकेन महात्मना ततो अशिक्षत गदां काले धृतराष्ट्र सुयोधनः। सर्वशक्तिमान भगवान बलराम अपने प्रिय भक्त जनक महाराज से सम्मानित होकर मिथिला में कई वर्षों तक रुके रहे। इसी समय धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध करने की कला सीखी। केशवो द्वारकामेत्य निधनं शतधन्वनः अप्राप्तिं च मणेः प्राह प्रियाया प्रिय कृद्विभुः। भगवान केशव द्वारका आए और उन्होंने शतधन्वा के मृत्यु तथा स्यमंतक मणि की खोज पाने में अपनी असफलता का विवरण दिया। वे इस तरह बोले जिससे उनकी प्रिय सत्यभामा प्रसन्न हो सके। भगवान ने जो प्रेजेंटेशन दी, जो इस प्रकार से अपनी बात रखी कि जो उनको भी लगे कि हाँ भैया इन्होंने मेहनत तो की है। ततः सा कारयामास क्रिया बंधोरहतस्य वै साकं सुहृद्भिर्भगवान् या स्यु सांपरायिकी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र संबंधी सत्राजित के लिए विविध अंतिम संस्कार संपन्न कराए। श्री भगवान परिवार के शुभ चिंतकों के साथ शव यात्रा में सम्मिलित हुए। अक्रूरः कृतवर्मा च श्रुत्वा शतधनोर्वधम्
व्यूषतुर्भय वित्रस्त द्वारकाया प्रयोजक। अक्रूर तथा कृतवर्मा जिन्होंने प्रारंभ में सतधनवा को अपराध करने हेतु उकसाया था, उन्होंने जब यह सुना कि वह मारा गया है तो वह भय के कारण द्वारका से भाग गए और उन्होंने अन्यत्र जाकर शरण ली। अक्रूरे प्रोषिते अरिष्टान्याशन वै द्वारकाकशां शारीरा मानसास्तापा मुहुर्दैविक भौतिकाः। अक्रूर की अनुपस्थिति में द्वारका में अब बहुत से अपशगुन होने लगे और वहां के निवासी शारीरिक तथा मानसिक कष्टों के अतिरिक्त आदि दैविक तथा आदि भौतिक उत्पातों से भी त्रस्त रहने लगे। इत्यंगोपदिशन्त्येके विस्मृत्य प्रागुदाहृतम् मुनिवास निवासे किम घटेतारिष्ट दर्शनम। कुछ मनुष्यों ने प्रस्तावित तो किया कि ये विपत्तियां क्रूर की अनुपस्थिति के कारण हैं, किंतु वे श्री भगवान की उन महिमाओं को भूल गए थे जिसका वर्णन वे प्रायः स्वयं किया करते थे। निस्संदेह उस स्थान में विपत्तियां कैसे आ सकती हैं जहाँ समस्त मुनियों के आश्रय रूप श्री भगवान निवास करते हों। ऐसे अनेक बार होता ही है और मनुष्यों की सामान्यता ऐसी प्रवृत्ति होती है गपशप मानने की, बस जो ही घटना हो उस पर अपने विचार देने की। आज बहुत से लोग भगवान की उस महिमा को भूलकर इस प्रकार से कह रहे अक्रूर जी इतने बढ़िया आदमी थे, वो चले गए ना इसलिए यहाँ गड़बड़ शुरू हो गई है। वो ये नहीं समझ रहे कि भगवान तो यहीं पर ही है अभी। देवे आवर्षति काशी सह स्वफल काया गताय वै स्वसुताम गांधिनीम प्रादात् ततो अवर्षत स्म काशीषु। अब कुछ लोग इस प्रकार से बातें करते हैं जो अक्रूर जी के जन्म से संबंधित हैं। पूर्व काल में जब इंद्र ने काशी पर वर्षा करनी बंद कर दी तो उस शहर के जो उस नगर के राजा हैं उन्होंने अपनी पुत्री गांधिनी स्वफल्क से उनका विवाह किया जो उस समय उससे मिलने आया था। तब तुरंत ही काशी राज्य में वर्षा हुई। जो अक्रूर जी के पिता हैं स्वफल्क, उनका यहाँ पर वर्णन किया गया कि वो जब काशी में प्रविष्ट हुए तो उनके आने से वहां वर्षा हुई जो बहुत समय से नहीं हो रही थी। तो लोग इस प्रकार से विचार कर रहे हैं कि उनके ही पुत्र हैं वो अक्रूर जी, तो शायद वो भी इतने लकी पर्सन है अपने पिताजी जैसे कि उनके जाते ही यहाँ पे सब समस्याएं प्रारंभ हो गई। तत्सुतस्तत्प्रभावो असाव अक्रूरो यत्र यत्र देवो अभिवर्षते तत्र नोपतापानमारिकाः। जहाँ भी उसके ही तुल्य शक्तिशाली उसका बेटा क्रूर ठहरता है वह इंद्र पर्याप्त वर्षा करेगा। निस्संदेह वह स्थान समस्त कष्टों तथा असामयिक मृत्युओं से रहित हो जाएगा। इति वृद्धवचः श्रुत्वा नैतावदिह कारणम् इति मत्वा समान्नाय प्राह अक्रूरं जनार्दनः। वृद्ध जनों के ये वचन सुनकर भगवान जनार्दन ने यह जानते हुए कि अब सगुनों का एकमात्र कारण अक्रूर की अनुपस्थिति नहीं थी, उन्हें द्वारका वापस बुलाया और उनसे बोले पूजयित्वाभिभाषणं कथयित्वा प्रिया कथा विज्ञाताखिल चित्तज्ञः स्मयमान उवाचः ननु दानपते न्यस्तस्त्वय्यास्ते शतधन्वना स्यमन्तको मनिः श्रीमान् विदितः पूर्वमेव नः। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर का स्वागत सत्कार किया
और उनका गोपनीय तौर पर अभिवादन किया और उनसे मधुर शब्द कहे। तब हर बात को जानने वाले होने के कारण श्री भगवान, जो कि अक्रूर के हृदय से भली भांति अवगत थे, हंसे और उनको संबोधित किया, हे दानपति, अवश्य ही वह ऐश्वर्यशाली स्यमंतक मणि शतधन्वा आपके संरक्षण में छोड़ गया था और वह अब भी आपके पास है। असल में हम इसे निरंतर जानते रहे हैं। भगवान अक्रूर जी से स्पष्ट ही कहते हैं कि भैया मुझे सब पता है कि वो आपको ही दे गया है और आपके ही पास वो है। ऐसा अनेक बार हमारे जीवनों में भी घटित होता, हम सोचते हैं कि भगवान को क्या ही पता चल रहा, हमने तो चुपके से ऐसा कुछ कर भी लिया, या गुरुदेव को क्या पता चल रहा, वो भी हमारे जैसे ही मनुष्य तो है, वो उनको कैसे पता चलेगा। और इसी भागवत जी में भगवान उद्धव जी से कहते हैं, आचार्य माम विजानीयान ना मर्त्य बुद्धि आशु, या जो आचार्य है उन्हें मेरा प्रतिनिधि समझे, मुझसे अभिन्न जाने, उनमें मर्त्य बुद्धि ना करे। कि गुरु जी को क्या पता चलता, हम कुछ भी करते रहते हैं, उनके आगे सच धज के चले जाएंगे, कंठी बढ़िया से, तिलक बढ़िया से, गुरुदेव को क्या पता चल रहा है। तो जो इस प्रकार के भाव रखते हैं, जाकी रही भावना जैसी, भगवान फिर उनके लिए वैसे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम्। जो उन्हें पत्थर समझते हैं, पत्थर की मूर्ति होते हैं भगवान जी, तो उसके लिए पत्थर की मूर्ति है। जो उन्हें सर्वशक्तिमान प्रभु समझते हैं, उनके लिए वैसे ही है। ऐसे ही भगवान के जो अभिन्न प्रकाश विग्रह होते हैं श्री गुरुदेव, वो भी जिस प्रकार से सामने वाला उनके विषय में सोचता है, उसके सामने उसी प्रकार से भाव करते हैं। अनेक अनेक भक्त अपने अलग अलग अनुभव से इसको समझ सकते हैं। भगवान ने भी आज अक्रूर जी को क्लियर कर दिया कि पता तो हमें पहले से ही सब कुछ है। सत्राजितो अनपत्यत्वाद गृहीणाय युर्दुहितु सुता दायं नीनियापः पिंडान विमुच्चरणम च शेषितम। चूंकि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, अतः उसकी पुत्री के पुत्र उसके उत्तराधिकारी होंगे। उन्हें ही श्राद्ध के निमित्त तर्पण तथा पिंडदान करना चाहिए, अपने नाना का ऋण चुकाना चाहिए और शेष धन अपने लिए रखना चाहिए, क्योंकि जो सत्यभामा जी है वो एकमात्र पुत्री है सत्राजित की। अतः भगवान इस प्रकार से अक्रूर जी को एक प्रकार से सुना रहे हैं कि भैया ऐसा ही होगा, भले ही मणि आपके पास है और हमें पहले से ही पता है, पर इसका वास्तविक उत्तराधिकारी कौन होगा, सत्यभामा का पुत्र, क्योंकि उनके कोई मामा नहीं है। तो वो जो उनके पुत्र होंगे वे अपने नाना की संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे, और साथ में जो भी उनके क्रियाएं हैं, श्राद्ध तर्पण आदि, जिससे कह सकते हैं पूर्व लोक की उनकी जो ऊर्ध्व लोकों की और उनकी जो गति है उसको सुनिश्चित करने वाले भी वही होंगे, और वही शेष धन अपने पास रख सकते हैं अपने नाना का। तथापि दुर्धरस्त्वन्यस्त्वय्यास्तां सुव्रते मणिः, किन्तु मामग्रजः सम्यक् प्रत्येति मणिं प्रति दर्शयस्व महाभाग, बंधूनां शान्तिमावह, अव्युच्छिन्ना मखास्तेद्य वर्तन्ते रुक्मवेदयः। तो भी हे विश्वास पात्र अक्रूर, यह मणि आपके संरक्षण में रहनी चाहिए, क्योंकि अन्य इसे कोई सुरक्षित नहीं रख सकता। बस एक बार वो मणि दिखा दीजिए, क्योंकि मैंने इसके विषय में अपने बड़े भाई से जो कुछ कहा है वे उस पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते। इस तरह हे परम भाग्यशाली, आप मेरे संबंधियों को शांत कर सकोगे। मीन्स हर कोई जानता है कि वो आपके ही पास है। आप इस समय निरंतर सोने की बनी वेदिकाओं में यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। भगवान अभी एक राजा के रोल में भी है, तो कूटनीति राजनीति सबका बहुत अच्छे से उपयोग भी भगवान जानते हैं। और बहुत अच्छे से अगर भागवत जी को कोई सरल हृदय से श्रवण करे, उसको मनन कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए जीवन में, तो काफी कुछ सीख सकते हैं। भगवान ने स्पष्ट कह भी दिया क्रूर जी को कि पता तो है ही हमें कि आपके ही पास है, पर उत्तराधिकारी उसका कोई और है। पर हाँ, तुम ही रखो अपने पास, तुम्हें ही रखनी चाहिए, और एक बार दिखा तो दो, क्योंकि मेरे भाई को मेरे पे भरोसा नहीं है जो मैं कहता हूँ ऐसे। हाँ, तुम दिखा दोगे तो मेरे सब रिश्तेदार सब मान जाएंगे, क्योंकि जान तो सभी रहे ना, आप इतने बड़े बड़े यज्ञ किए जा रहे हो, अचानक से इतना धन कैसे आया, और वो भी सोने का ही सब चल रहा है, वेद यज्ञ वेदियां भी सोने की सब।
तो पता तो सबको पहले से ही है। एवं सामभिरालब्ध स्वफल्कतनयो मणिम् आदाय वाससाच्छन्नः ददौ सूर्य समप्रभम। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के समन्वयात्मक शब्दों से लज्जित होकर स्वफल्क पुत्र उस मणि को वहां से निकाल कर ले आए जहां उन्होंने अपने वस्त्रों में छिपा के उसको रखा था। उसे श्री भगवान को दे दिया और यह चमकीली मणि सूर्य की भांति चमक रही थी। भगवान ने जब इस प्रकार से बातें बोली, समन्वयात्मक मीन्स भगवान एक ही एंगल से नहीं बोल रहे कि गुस्से में ही बोले कि बस अक्रूर या तो डर ही जाए या भाग जाए या ऐसा कुछ, और न बिल्कुल ही डाउन होकर ही कह रहे हैं कि बस ये तो भगवान एक तालमेल बनाते हैं जो कहते हैं, तो जो समझदार होगा वो समझ ही जाएगा। अक्रूर जी फिर लज्जित हुए और भगवान को मणि देते हैं। शमंतकं दर्शयित्वा ज्ञातिभ्यो रजात्मनः विमृज्य मणिना भूयस्तस्मै प्रत्यर्पयत् प्रभु। अपने संबंधियों को शमंतक मणि दिखला चुकने के उपरांत सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने विरुद्ध लगे झूठे आक्षेपों को दूर करते हुए उस अक्रूर को लौटा दिया। अब सबको दिखा दिया कि भैया मैंने नहीं चुराई, तो फिर अक्रूर जी को दे दिया। यस्त्वेतद्भगवत ईश्वरस्य विष्णोर वीर्याढ्यं वृजिनहरं सुमङ्गलं च आख्यानं पठति शृणोत्यनुस्मरेद्वा दुष्कीर्तिं दुरितं पुह्य याति शान्तिम्। यह आख्यान में जो ये प्रसंग है, ये सत्राजित की हत्या, मणि का चोरी होना, वापसी होना, ये सब कुछ जो ये पूरा घटनाक्रम है, यह आख्यान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पराक्रम के वर्णनों से युक्त है, जो ये आख्यान है, यह समस्त पाप फलों को दूर करता है और समस्त मंगल प्रदान करता है। जो कोई भी इसे पढ़ता, सुनता या स्मरण करता है, वह अपनी अपकीर्ति तथा पापों को भगा सकेगा और शांति प्राप्त कर सकेगा। जैसा हम अनेक अनेक प्रसंगों में भी ऐसा महिमा में श्रवण कर चुके हैं कि इसको सुनेंगे तो ये होगा वो होगा। इसका डायरेक्ट भी है कि हाँ, श्रवण करने से लाभ होगा, पर साथ में ये समझेंगे कि जब हम इन प्रसंगों को सुनते हैं, धैर्य से समझते हैं, उनकी शिक्षाएं लेंगे तो अवश्य हम फिर उन लाभों को ले पाएंगे। भगवान ने किस प्रकार से अपने पे जो भी बार बार आरोप प्रत्यारोप लगे उनको कैसे निपटाया, किस प्रकार से बुद्धिमत्ता, चातुरी, नीति, इस सब का परिचय दिया, समझ पाएंगे तो अपने जीवनों में भी उसको यूज कर पाएंगे। चाहे वो अक्रूर जी को समझे, कृतवर्मा या जो शतधन्वा, उनके चरित्रों का हम अगर आकलन करें, समझेंगे तो बहुत सारी जो अप्रिय घटनाएं उनसे वैसे भी बच पाएंगे कि भैया कान भरने वाले तो बहुत सारे होते हैं, पर हमें भगवान पर हमेशा विश्वास रखें, सही आचरण से जिएंगे तो सही जीवन चलेगा। इस प्रकार से जो ये हमारा 57वां अध्याय 10वें स्कंद का ये भी अभी संपूर्ण हुआ, और जो इससे अगला अध्याय 58वां भगवान के इसमें विवाह प्रसंग हम श्रवण करेंगे अन्य, और इसको हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे।